इस बार लहर है, पूरा तूफान चल चुका है मनोज चंद्रा जी का। सारे लोग जेएमएम को वोट कर रहे हैं, तीर धनुष छाप और मैया समान योजना चल रहा है। इतना काम दिए हैं हेमंत सोरेन। तो भाजपा भी तो गोगो दीदी योजना ला रहा है। भाजपा का जुमला सिर्फ है इसलिए कि भाजपा जुमला आज से नहीं, आज भाजपा को झारखंड में 18 साल सरकार चलाए, लेकिन 18 साल में क्या दिया जनता को? कुछ भी नहीं दिए, सिर्फ उसका जुमला है और जुमला के अलावा कुछ भी नहीं करेगा वो। मेरा नाम मनोज कुमार दांगी, ग्राम बारी साखी। मनोज कुमार दांगी जी। वोट केकरा दे रहा है? वोट मनोज चंद्रा के। नम्मा से मसीह का नहीं भैया, उनका जन संपर्क इतना है ना कि बराबर जब भी मान लीजिए पावर सेकेंड रहे, लेकिन जन संपर्क हम लोग से मिलते जुलते रहे बराबर। और उज्जवल दास को कभी चेहरा भी नहीं देखे अभी तक। बीजेपी झूठा वादा झूठा सरकार, ये जुमला की सरकार है। पहले बीजेपी जब नहीं आई थी, कांग्रेस के राज चल रही थी, तो बीजेपी का कहना था कि जो सरकार महंगाई न रोके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी वो सरकार को बदलनी है। तरफा है, जेएमएम की तरफ बह रही है और मनोज चंद्रा जी एकदम एक तरफा जीत रहे हैं। क्यों? उज्जवल दास भी तो है। उज्जवल दास मनोज चंद्रा जी के सामने कहीं कुछ नहीं है, इसलिए जोहार भारत, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम बी न्यूज। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी अपनी अपनी पार्टियां को दावा ठोकने लगी है, लेकिन मैं आज एक ऐसी जगह पे हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि इन दो गांवों से चुनाव का फैसला तय होता है। गिद्धौर और पत्थलगड्डा, इससे सिमरिया का भविष्य तय होता है। अभी वही गिद्धौर में हूं जहां की जनता मेरे साथ है और इस जनता से मिलाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बयार किसकी तरफ बह रही है। मनोज चंद्रा होंगे या आपको बता दें उज्जवल दास होंगे। और बहुत सारी पार्टियां हैं, जेएलकेएम है, उसके तरफ से जितेंद्र कुमार जी भी हैं, लेकिन दो बड़ी पार्टियां यहाँ पे जेएमएम और भाजपा, उनमें से कौन बाजी मारेंगे ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम कुमार यादव हुआ। आप गिद्धौर से ही हैं? हाँ, गिद्धौर प्रखंड से हैं। गिद्धौर से ही हैं। एक चीज हमको बताइए कि इस बार चुनाव में किस तरफ वोट दे रहे हैं आप? हम लोग इस बार चुनाव में हम लोग बीजेपी झूठा वादा झूठा सरकार, ये जुमला की सरकार है। पहले बीजेपी जब नहीं आई थी, कांग्रेस के राज चल रही थी, तो बीजेपी का कहना था कि जो सरकार महंगाई न रोके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी वो सरकार को बदलनी है जी। लेकिन जब हम लोग बीजेपी को वोट दिए और आशा और उम्मीद के साथ दिए कि बीजेपी कुछ करेगा, 70 साल से कांग्रेस राज चला रही है, अब कुछ पलटना चाहिए, पलटवार होना चाहिए, जनता का विकास होना चाहिए, लेकिन मुझे वैसा नहीं लगा कि बीजेपी कुछ वैसा किया है। अच्छा, जेएमएम से खड़े हैं मनोज चंद्रा, उन्हें वोट दीजिएगा? बिल्कुल, उन्हीं को वोट देना। हाँ। अच्छा, किस वजह से देना? इससे पहले तो भाजपा के यहाँ पे एक विधायक थे किशुन कुमार दास, क्या वो काम नहीं किए? किशुन कुमार दास वैसा काम नहीं किए। जिस उम्मीद से लोग जनता वोट किया, लोकल भी थे, टंडवा के थे, लेकिन वैसा काम नहीं किया। हाँ। नहीं किए वो, नहीं किए ना। चलिए, और भी लोग हैं, क्या नाम हुआ अभी आपका? ज्ञानी दांगी। क्या कहना चाहेंगे, इस बार किस तरफ बयार बह रही है? एकदम एक तरफा है, जेएमएम की तरफ बह रही है और मनोज चंद्रा जी एकदम एक तरफा जीत रहे हैं। क्यों? उज्जवल दास भी तो है। उज्जवल दास मनोज चंद्रा जी के सामने कहीं कुछ नहीं है, इसलिए कि हेमंत सोरेन जी का इतना योजनाएं पास किए हैं, चल रहा है कि उनके सामने बीजेपी कहीं नहीं है, एकदम तीन का सा भी नहीं है। हेमंत सोरेन के सामने, उनका काम के सामने कुछ भी नहीं है। क्या क्या मिला आपको? काम इतना है, जिसे बिजली माफ हुआ है, केसीसी माफ किए हैं और मैया समान योजना चल रहा है। इतना काम दिए हेमंत सोरेन। तो भाजपा भी तो गोगो दीदी योजना ला रहा है। भाजपा का जुमला सिर्फ है इसलिए कि भाजपा जुमला आज से नहीं, आज भाजपा को झारखंड में 18 साल सरकार चलाए, लेकिन 18 साल में क्या दिया जनता को? कुछ भी नहीं दिए, सिर्फ उसका जुमला है और जुमला के अलावा कुछ भी नहीं करेगा वो। लीजिए, बड़ी बड़ी बातें हैं, लोग मनोज चंद्रा की तरफ इस तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? ये सारी बातें इन्होंने बताई कि भाजपा सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, लेकिन क्या है और लोगों की प्रतिक्रिया, वो जानने की। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम राजेश कुमार कुशवाहा हुआ और मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को छठ और दीपावली की शुभकामना देते हुए अब पूछिए क्या पूछना क्या क्या इस बार बयार किसकी तरफ? आप सिमरिया विधानसभा में है, मेन यहाँ पे उज्जवल दास और मनोज चंद्रा है, एक तरफ भाजपा एक तरफ जेएमएम, किनको वोट देना इस बार? इस बार लहर है, पूरा तूफान चल चुका है मनोज चंद्रा जी का। सारे लोग जेएमएम को वोट कर रहे हैं, तीर धनुष छाप पर सारे लोगों का निगाह जमा हुआ है। बिल्कुल, चूंकि वो हमारे उम्मीदवार स्थानीय है। दूसरा जो बीजेपी है, प्रत्येक बार कैंडिडेट ही बदलती है। देखिए, लोकसभा चुनाव में 10 साल हम लोग
दिए सुनील सिंह को वोट, यहाँ की जनता दी। लेकिन उन्होंने जो जो वादा किया कि हम चतरा आवेंगे तो ट्रेन पर चढ़ के आवेंगे नॉमिनेशन करने, लेकिन देखिए उनका जुमलेबाजी, और वो जो है सो फिर सुनील सिंह को हटा दिए, फिर ले आए दूसरे को। उसी तरह से यहाँ कई वादे किए थे हमारे किशुन कुमार दास जो बीजेपी के विधायक थे, तो उन्होंने कोई अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया, और जब नहीं पूरा किया तो हार के डर से बीजेपी वाला फिर है सो अपना कैंडिडेट बदल दिया। तो इस बार जनता समझ गई है उनकी जुमलेबाजी को, और एक एक वोट मनोज चंद्रा को पड़ेगा, तीर धनुष छाप पर पड़ेगा। गिद्धौर की जनता अपनी प्रतिक्रिया बता रही है, उसी बीच एक भैया और है, उनसे मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम रामाशीष कुमार यादव हुआ। क्या इस बार किनको वोट कर रहे हैं? मनोज भैया के करेंगे। क्यों? इसलिए वो बहुत अच्छा युवा जो है ऐसे हमारे ये हैं, उन्हीं को हम लोग पूरा जो है युवा तो उज्जवल कुमार दास भी हैं। उज्जवल कुमार दास जो है हजारीबाग के रहने वाले हैं, यहाँ का वोटर नहीं है वो, तो उनको कैसे मतदान हम लोग करेंगे? वो भी तो झारखंडे का दूसरा जगह का। ठीक है, तो हमारा जो है मनोज भैया जो है 15 साल से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, तो हम लोग उनको जो है हर एक वर्ष जो है हम लोग जब भी चुनाव होता है तो हम लोग जो है उनको ऐसे कर रहे हैं, लेकिन अब जो है एकदम फुल जो है बहुमत से जीतेंगे। एगो चीज बताइए, थोड़ा सा कठोर सवाल है। पहले मनोज चंद्रा खड़ा थे आजसू से, ठीक है, सेकंड पोजीशन लाए थे। इस बार है जेएमएम से, फिर सेकेंडे रह जाएंगे कि फर्स्ट आएंगे? नहीं, फर्स्ट करेंगे, आएंगे, फुल बहुमत से जीतेंगे। जीतेंगे जी, एकदम जीतेंगे। शोर है, एकदम शोर है। चलिए, एक चाचा जी हैं, चश्मा लगा के आए हैं और बड़ा तड़क भड़क में आए हैं, व्हाइट कपड़ा नेताजी की तरह लग भी रहे हैं। क्या चाचा, क्या नाम हुआ आपका? रंजीत यादव नाम हुआ। एगो चीज बताइए, इस बार किनका विजय होने वाला है सिमरिया में? मनोज चंद्रा। का है? इसलिए कि मनोज चंद्रा युवा से मतलब नहीं, यहाँ का लोकल है, और वोट फॉर लोकल की मांग था इस चतरा में। गिद्धौर का शायद और पथलगड्डा का ज्यादा था। हाँ, ज्यादा था जी। और ये पूरे जो है विधानसभा में गूंजा है बात जी कि वोट फॉर लोकल हो, लोकल को टिकट दिया जाए। तो लोकल को हम लोग को टिकट मिला है मनोज चंद्रा को। और मनोज चंद्रा उस समय नहीं, उस समय भी जीतल थे, लेकिन वो जनता का थोड़ा सा कमी के चलते वो चुनाव फिसल गए थे, लेकिन अभी फिसलेंगे नहीं, अभी बहुत ज्यादा वोट से जीतने जा रहे हैं। कितना वोट से जीता? मैंने 20,000 से ऊपर। उतना वोट से जिता दीजिएगा? हाँ। चलिए, देखिए, सभी सिमरिया की जनता मन बना चुकी है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, अपनी अपनी प्रतिक्रिया देख रहे हैं। एक युवक जी हैं, सुन रहे हैं, इनको भी हम थोड़ा लेते हैं, बड़ा गौर से सुन रहे हैं। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम मनोज कुमार दांगी, ग्राम बारिशाखी। मनोज कुमार दांगी जी। वोट केकरा दे रहे हैं? वोट मनोज चंद्रा का। नम्मा से मसेवरी का? नहीं भैया, उनका जन संपर्क इतना है ना कि बराबर जब भी मान लीजिए तबर सेकेंड रहे, लेकिन जन संपर्क हम लोग से मिलते जुलते रहे बराबर। और उज्जवल दास को कभी चेहरा भी नहीं देखे अभी तक नहीं देखे है ना। तो हम जब भी देंगे तो मनोज भैया को देंगे, मनोज भैया को ही देना। चलिए, देखिए, अभी हम थे बता दें कि गिद्धौर में, और गिद्धौर की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि इस बार मनोज चंद्रा को प्रचंड बहुमत से जिताना है। और कहीं ना कहीं ये अभी ये जिस जगह पे मैं हूँ, गिद्धौर और पथलगड्डा के बारे में कहा जाता है कि सिमरिया की ये दो गाँव जिस तरफ वोट कर देती है उस तरफ बयार बह जाता है। अब देखना यह होगा कि 13 तारीख को वोट करना है, 13 तारीख को वोट होगा, और 23 तारीख को इसका पिटारा खुलने वाला है। अब पिटारा में उज्जवल दास की पिटारा खुलती है या मनोज चंद्रा का, या इन जनता के आस पे कयास लगती है या विजय प्राप्त होती है, ये देखने की बात होगी। तो कैसा लगा खबर, ये जरूर बताइएगा। मैं हूं आपका रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज। धन्यवाद।